चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। और ये डे 7 है जो कि आपको हम डे 1 से करा रहे हैं, जो कि डे 1 से आपको करा रहे हैं भाई सभी फार्मूले को और सभी इंपॉर्टेंट सवाल को एकदम बेसिक से आपको हम सिखा रहे हैं, जो कि भाई कितना भी कमजोर लड़का हो वो समाकलन को सीख ही लेगा। अगर डे 1 से आप देख रहे हो और डे 7 तक देखे होगे तो भाई आपको कुछ ना कुछ तो एहसास हुआ होगा कि हाँ समाकलन अब भाई आसान है। ध्यान देना, सब चीज आसान है, बस आपको भाई शुरुआत हमेशा जीरो से करना होगा। और हम ये जो सीरीज लेकर आए हैं टोटल आपको 15 पार्ट देंगे, जो कि सभी पार्ट आपके छोटे छोटे ही रहेंगे, 10 15 20 ऐसे ही, मतलब 10 से 15 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट का ही रहेगा। अगर आप इस 15 पार्ट को देख लेते हैं भाई समाकलन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। और सभी क्वेश्चन देखिए आसान बनाने की वजह क्या है भाई, सभी फार्मूले को लिखे हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले हम कुछ फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद हम 5 सवाल देखेंगे जो कि काफी आसान तरीके से देखने वाले हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन है भाई यहीं से पूछा जाता है, कहीं और से नहीं पूछा जाएगा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। जैसे इंटीग्रल में कोसेक एक्स है तो ये हो जाएगा log 10x/2, लॉग में 10x/2 हो जाएगा, या फिर 1/2x कर सकते हैं, मापांक प्लस का से। अगर log x है तो log x को सॉल्व करने के लिए हम 1 गुणे log x करेंगे, जो कि अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज होगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है, फर्स्ट और सेकंड वाले, मतलब ऐसे आप देखेंगे तो आपको इस मॉडल की जब सवाल मिलेगी तब बताएंगे भाई कहाँ किसको फर्स्ट और सेकंड माना जाता है। यहाँ पर तो log को फर्स्ट मानेंगे, इसका फार्मूला नहीं होता, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब फार्मूला इसका मिलेगा। तो इंटीग्रल में कोसेक एक्स डीएक्स है तो इसका जो फार्मूला होगा लॉग में कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स होगा, प्लस का सी मिलेगा, प्लस का सी जो कि स्वेच्छ अचर होता है। सेक एक्स है जो कि इंटीग्रल में सेक एक्स है तो ये हो जाएगा लॉग में tan π/4 प्लस का x/2, ये भी इसका फार्मूला होता है। या फिर इसका एक फार्मूला और हम लोग कर सकते हैं, लॉग मापांक में सेक एक्स प्लस का tan x प्लस का सी, ये भी इसका फार्मूला होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक एक्स का ये नीचे लिखा तो है भाई log सेक एक्स प्लस tan, वही लिखा है, ध्यान नहीं दिए, दोनों लिखा हुआ है, फार्मूला एक ही है। अच्छा, कोसेक का भी सेम दो फार्मूला लिखा, तो हम लोग यूज ज़्यादातर ये वाला करेंगे और इसमें यूज हम ये वाला करेंगे। ये वाला यूज उतना नहीं होता है और यहाँ पर जो है ये वाला भी यूज बहुत कम किया जाता है, ठीक। बाकी आप चाहे जो यूज करिए सही आपका दोनों रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इन सभी से संबंधित भाई एक सवाल लिए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो है cos 2x है तो cos 2x का दो फार्मूला होता है। ध्यान देखिए फार्मूले तो कई होते हैं लेकिन इसके लिए दो फार्मूले ज़्यादातर यूज होते हैं। पहला यूज होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसी cos 2x का एक और फार्मूला यूज होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फार्मूले हमारे यूज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखिए जैसे माइनस प्लस रहेगा, जैसे माइनस रहेगा तो हम नीचे वाला फार्मूला यूज करते हैं, जब यहाँ प्लस रहता है तो हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो इंटीग्रल है dx अपान में रूट का, हम 1 को लिखेंगे, जब भी यहाँ पर प्लस रहे तो आपको फार्मूला हमेशा ऊपर वाला ही यूज करना है। तो ऊपर वाला यूज करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। जब भी cos 2x प्लस में रहे तो हमें फार्मूला यूज करना है ऊपर वाला, जो कि यहाँ पर हम यूज किए हैं। तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, हमारा कट जाएगा। तो इंटीग्रल में 1 लिखेंगे, dx को भी साइड में कर देंगे, तो रूट के अंदर यहाँ पर कितना है 2 cos स्क्वायर x, और dx को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है इंटीग्रल 1 अपान ये रूट 2 है, कॉस स्क्वायर में है तो ये रूट से हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। देखिए रूट 2 जो है ये अचर है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में 1 अपान कॉस यानी कि ये हो जाएगा सेक एक्स dx हो जाएगा। तो इसको और आगे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान रूट 2 हो जाएगा। सेक एक्स का फार्मूला होता है लॉग में सेक एक्स प्लस का tan x होता है प्लस का c, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल सेम वैसे ही लिया गया है, बस इसमें थोड़ा सा भाई चेंजिंग है। बस क्या चेंजिंग है, वहाँ पर cos 2x था, यहाँ पर cos 4x है, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे, प्लस है तो इसका मतलब ऊपर वाला ही यूज करेंगे। तो cos 2x का फार्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था। अब यहाँ पर कितना हो गया है, 4x हो गया है।
तो ये 4x का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू में 2x लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका फार्मूला इसी के हिसाब से होगा। तो 2 cos स्क्वायर, देखिए 2 के साथ x था तो यहाँ x किए थे, 2 के साथ 2x है तो यहाँ पर 2x करेंगे और साथ में यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का 1 लगेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल में 1 अपान रूट का 1 प्लस cos 4x की जगह पर होगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 होगा और dx हमारा यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 1 आपका कट जाएगा, जो कि प्लस में है ये माइनस में है। अब हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रल में 1 अपान रूट 2 बचा है और रूट के अंदर ही क्या बचा है, cos स्क्वायर 2x बचा है और dx कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा और यहाँ पर जो रूट है वो रूट भी क्या होगा, हट जाएगा और यहाँ पर हम dx को लगा देंगे। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो 1 अपान रूट 2 जो है बाहर आ जाएगा, रूट 2 बाहर आएगा, ऊपर से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 निकाल देते हैं इंटीग्रल, यहाँ 1 अपान cos 2x बचेगा। अब बहुत सारे बच्चे भाई देखिए दिक्कत हो जाती है कि 1 तो बाहर गया, 1 बचा कैसे, तो एक में देखिए एक की गुणा में एक कर सकते हैं, एक ही करना में एक ही तो होगा, तो यहाँ पर जितना एक चाहो ना उतना कॉमन है, लेकिन इनटू में ही होना चाहिए। 1 अपान रूट 2 ये हो जाएगा इंटीग्रल में sec 2x होगा, dx लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 अपान रूट 2 करेंगे, अब यहाँ सेक का फार्मूला यूज करेंगे तो सेक का फार्मूला वही यूज करेंगे जो इसके जस्ट हमने पहले यूज किए थे। तो फार्मूला क्या होता है, लॉग, फार्मूला क्या होता है सेक एक्स, लेकिन यहाँ यक्स की जगह क्या आ गया, 2x आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर टी मानते हैं, चलिए मान लो यहाँ पर टी मान लिए और यक्स मान लो यहाँ पर 2x की जगह यक्स ही है। तो फार्मूला क्या होता है सेक एक्स की जगह 2x प्लस में tan x होता है, tan की जगह 2x प्लस का c। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ पर इसको टी मानकर अवकलन करना पड़ता है, तो इसका अवकलन कितना आएगा, 2 आएगा। और समाकलन में हमेशा ध्यान देना जो अवकलन होता है वो बटे में लिखा जाता है, अवकलन में गुणा में करते हैं और समाकलन में जो है बटे में होता है। इसका जो अलग से टी मानकर अवकलन करेंगे जो 2 आएगा इसमें का, वो आपका बटे में आएगा, ठीक, इतना ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 रूट 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग सेक 2x प्लस का tan 2x प्लस का c। देखिए ये सभी भाई उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी जो शुरू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 अपान 2 जो आया है ये कहाँ से आता है, ये हम भाई पार्ट 1 में 2 में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर देखिएगा। हम तो कहते हैं देखिए भाई अगर आपको समाकलन अवकलन अच्छे से सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट इसको शुरू से देख डालिए, जो कि लगभग ड्यूरेशन के बाद 3-4 घंटे में पूरा अवकलन समाकलन हो जाएगा और अच्छे से आपके समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 2 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 नंबर जो है आपके सामने है भाई। 3 नंबर सवाल जो है इसको कैसे करना है, देखिए ऊपर कितना है 2 cos x है माइनस का 3 sin x है पूरे के बटे में। अच्छा इसमें 2 कॉमन है क्या, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे 2 3 मतलब 3 cos x हो जाएगा, प्लस में 2 कॉमन लेंगे 2 sin x बचेगा ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या करेंगे dx। तो ये जो बटे में 2 है ये वाला 2 बाहर आएगा। देखिए ये 2 बाहर आने का रीजन क्या है, ये सब के गुणा में है, लेकिन ये वाला 2 बाहर नहीं, क्योंकि 2 cos अलग है और ये 3 अलग है, मतलब जब पूरे में कॉमन होता है ना तो वही चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो ये पूरे में कॉमन था, बाहर निकल आया, ऊपर पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं तो ऊपर कुछ भी ना हो तो वहाँ पर एक कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x पूरे के बटे में। ये पूरा जो बचा है ना इसको हम टी मान लेंगे, अगर इसको टी मानेंगे तो इसका अवकलन जो है ये वाला आएगा तो ये कट जाएगा। तो इसको टी माने हैं, साइड में यहाँ लिखेंगे माना टी बराबर का 3 cos x प्लस का 2 sin x, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान dx 3 गुणे cos x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस 2 गुणे साइन जो हो जाएगा ये हो जाएगा cos x dt अपान का dx बराबर ये हो जाएगा माइनस में 3 sin x प्लस में हो जाएगा 2 cos x। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, dt बराबर का ये आगे पीछे करेंगे तो 2 cos x आगे आएगा, माइनस में हो जाएगा 3 sin x, एक ब्रैकेट में कर लो आगे पीछे करके, और ये dx का तिरिया गुणा करेंगे तो ये dx यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट कर लेते हैं इसको और dx आपका यहीं पर लिख देंगे। dx ऊपर ही माना जाता है, साइड में भले लिखा जाता है वो अंश का ही होता है। तो 1/2 रहने दो, ये हो जाएगा देखिए ये इस पूरे की जगह पर कितना हो जाएगा dt, और बटे में कितना होगा t हो जाएगा। देखिए जब इंटीग्रल में dt से मतलब है नहीं तो ऊपर 1 मानेंगे तो 1/t जो होता है ये log t होता है, तो 1/2 लिखेंगे, ये होगा log t और साथ में प्लस का c लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पर log t, t के जगह पर हम कितना रखेंगे देख लो, t के जगह पर हो जाएगा 3 cos x
प्लस में हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साथ में हम क्या करेंगे प्लस का सी लगा देंगे, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और चौथी जो है भाई, जो कि ये आपके सामने लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा भाई, ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है। ये हो गया इंटीग्रल, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, tan x रहने देंगे, ठीक। ये जो sin x है यहाँ पर sin x करते हैं, यहाँ cos x है। एक काम करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक cos से हम गुणा करा देते हैं ताकि ये क्या हो जाए cos स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए cos स्क्वायर हो जाए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos हमें करना पड़ेगा ताकि भाई कटने के बाद हमारे मान में भी प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम tan को t मानेंगे तो tan का जो अवकलन होता है ये sec स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। अगर एक cos इसके साथ और हो जाए तो ये cos cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला sec स्क्वायर बनेगा और इसका अवकलन sec स्क्वायर आया रहेगा, तो कहीं ना कहीं sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कट जाएगा। और वैसे भी समझिए, ये वाला tan है, अगर साइन के बटे में कॉस कर दें तो साइन बटे कॉस ये भी tan हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हो सकता है tan को t मानने पर कुछ ना कुछ तो हो, इसलिए हम यहाँ पर साइन के बटे में कॉस किए और यहाँ पर साइड में कॉस से गुणा और किए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा रूट में tan x, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, इनटू में कॉस कॉस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे dx करेंगे। अब एक काम करते हैं, t मान लेते हैं tan को, t बराबर tan x, इसका अवकलन करेंगे तो dt अपान क्या होगा dx, tan का अवकलन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये dt अपान dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर, या तो आप इसको ऊपर ले जाकर सेक स्क्वायर कर दो, या तो साइन का फार्मूला 1 अपान कॉस स्क्वायर कर दो, दोनों सही है। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे dx बराबर, इधर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद इंटीग्रल, ये हो जाएगा रूट का tan हो जाएगा, नीचे t है, इसे भाई रूट का tan है तो tan को t माने हैं ना, तो t करेंगे, और यहाँ पर भी tan है t करेंगे, इनटू में cos स्क्वायर x रहने दो। अब बात आती है भाई dx की, तो dx की जगह पर हम कितना करेंगे cos स्क्वायर x dt करेंगे। तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x हमारा क्या हो गया, कट गया। ये हो जाएगा इंटीग्रल, t रूट में है तो t की पावर 1/2 होगा, पूरे के बटे में t हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। तो इंटीग्रल में t की पावर कितना है 1/2 है, तो इसकी पावर हम कितना मानेंगे 1 मानेंगे। ये ऊपर आएगा, जब ये ऊपर आएगा तो t की पावर जो 1 है ना वो -1 हो जाएगा dt। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 1/2, जब गुणा, देखिए गुणा में जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और ये माइनस में तो घट जाएगी, ये dt होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे t 2 का नाम 2, ये होगा -1/2 dt होगा, क्या होगा -1/2 dt हो जाएगा। किसमें हो जाएगा भाई, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा, जब इसमें हम एक जोड़ेंगे ना तो इसमें एक जोड़ेंगे तो -1/2 है, एक जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, जोड़ने पर 2 का नाम 2, 2 में एक जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो प्लस में 1/2 हो जाएगा, और अपान में भी 1/2 करेंगे प्लस का c, तो ये 2 हमारा ऊपर आएगा, बाहर बाहर से ऊपर हो जाएगा, और 1/2 का मतलब ये रूट t हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट t किसको माने हैं tan को माने हैं, तो 2 रूट tan x प्लस का c, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये एनसीईआरटी सवाल है, अच्छे से समझ लीजिएगा भाई, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हम लिए हैं सवाल नंबर 5वीं जो है, जो कि आपके सामने है भाई। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इंटीग्रल 1/1 प्लस, अच्छा कॉट एक्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूज कर दूँ कॉस एक्स बटे साइन एक्स dx हो गया। इंटीग्रल में 1 पूरे के बटे में, एक काम करिए ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का नाम साइन एक्स, जिसके देखिए इसके बटे में है तो कॉस में गुणा नहीं कराएंगे, ऐसे तिरछा कराएंगे, साइन का नाम साइन हो गया, प्लस को कॉस एक्स उतार लेंगे, प्लस को कॉस एक्स उतारेंगे। जब तिरछा गुणा की तो अब ये पूरे के बटे में साइन एक्स हो गया, ये पूरे के बटे में अब साइन एक्स हो गया। अब इतना कहने के बाद आगे करेंगे इंटीग्रल, ये बाहर बाहर के हिसाब से ऊपर आ जाएगा क्या साइन एक्स, बटे में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स dx। इसी को हम यहाँ पर उतारते हैं, ध्यान देना, इसी को सेम, लेकिन यहाँ चेंजिंग करना थोड़ा सा। ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, जैसे नीचे है वैसे ऊपर बनाओ। तो साइन एक्स है तो प्लस में कॉस एक्स है, तो यहाँ पर भी प्लस का कॉस एक्स कर दो। ये प्लस का कॉस एक्स अपने से किए हैं क्या, इसको घटाने के लिए माइनस का कॉस एक्स कर दो, यहाँ पर प्लस का साइन एक्स कर दीजिए। साइन कॉस है, साइन कॉस मैच कर गया, ये इतना किए थे, लेकिन इस कॉस को यहाँ वाला क्यों किए, ताकि ये वाला हट जाए। ये वाला हम किए ताकि हमारा भाई फार्मूला भी मतलब सॉल्व भी हो सके ना, इसलिए यहाँ पर किए हैं। देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा
तो साइन एक्स बचेगा, साइन जोड़ के 2 होगा, मतलब ऊपर 2 से गुणा अपने से कराना पड़ा था, ये 2 से गुणा अपने से कराए हैं तो यहाँ 2 से भी भाग कर देंगे अपने से, इतना ध्यान दीजिएगा। तो अब अलग अलग करो, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स के बटे में हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इतने के बटे में हो गया। फिर उसके बाद साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इतने के बटे में ये फिर से हो जाएगा साइन एक्स माइनस का नहीं प्लस का कॉस एक्स। अब दोनों का इंटीग्रल अलग कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह, ये हो गया। इससे ये कट गया तो इंटीग्रल 1 dx प्लस में इंटीग्रल नीचे वाले को टी मानो, तो माना टी बराबर का साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स, साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स होगा और कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स होगा। क्या होगा? माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। तो ये साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स लिखेंगे, इसमें से माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी टी अपान का डी एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको तो टी मान लिए हैं, इनटू जहाँ डी एक्स होना चाहिए अभी डी एक्स रहने दो, तो एक का समाकलन एक्स हो गया डी एक्स प्लस में इंटीग्रल ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे में टी इंटू, अगर यहाँ से डी एक्स का मान निकालें तो ये हो जाएगा डी टी अपान, क्योंकि ये इधर आएगा और ये बटे में आएगा, तो माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये इससे कट गया। तो हमारा क्या बचेगा भाई? इंटीग्रल, अच्छा इस ये गड़बड़ हो गया क्या, इसका अभी एक ही रहने दो, क्योंकि समाकलन करेंगे तो आपका समाकलन हटना चाहिए ना, अभी एक ही रहने देंगे। तो यहाँ इंटीग्रल में 1 अपान टी डी टी बचा है, जो कि यहाँ माइनस है तो ये माइनस को भाई आगे ही रहने दो। यहाँ पर ये एक का समाकलन करेंगे तो यक्स आ जाएगा, क्योंकि यक्स के सापेक्ष ये माइनस साइड आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा है? इंटीग्रल में 1 अपान टी बचा है, 1 अपान टी का समाकलन करेंगे, लॉग यक्स होता है लेकिन यहाँ टी टी है तो यहाँ लॉग टी हो जाएगा, प्लस का सी करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस, अब माइनस करेंगे फिर यहाँ लॉग करेंगे, टी का मान रखते हैं, टी का मान रखेंगे। टी हम किसको माने हैं? यहाँ देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने हैं, यहीं पर तो टी माने थे, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, तो ये टी की जगह पर कर देंगे हम साइन एक्स प्लस का क्या करेंगे? कॉस एक्स करेंगे प्लस का सी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा।